मैं एक्टिवली 2014-15 से आयुर्वेद के फील्ड में काम कर रहा हूँ। मेरा होम टाउन सीवान बिहार है और मैं जब फर्टिलिटी के केसेस देखने शुरू किए तो मैंने प्रायः देखा उन बच्चों में स्पर्म काउंट से संबंधित प्रॉब्लम का होना जो शादी के पहले या शादी के बाद लंबे समय तक गल्फ कंट्री में रहे। क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ी ज़्यादा है और उन लोगों में प्रायः यह चलन है कि वो लोग कमाने के लिए सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन ऐसे जो गल्फ इलाके हैं वहाँ जाते हैं। और जब वहाँ जाकर के वो लोग काम करते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल तक काम करके आते हैं तो आने के बाद अपनी शादी करते हैं और शादी के बाद उनको प्रायः प्रायः उनके प्रेगनेंसी में या उनके वाइफ की प्रेगनेंसी में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में मैंने जब जब उन लोगों का स्पर्म एनालिसिस टेस्ट कराया प्रायः लोगों में मोर्टेलिटी डिस्टर्ब आएगी, पल्स बढ़ा हुआ आएगा, लो स्पर्मेटोजोआ आएंगे, काउंट्स कम आएंगे और ऐसे बहुत केसेस होने लगे। उसके बाद मैंने ये देखना शुरू किया कि आखिर ये कारण क्या बन रहे हैं इन लोगों के इस तरीके के स्पर्म के पैरामीटर्स के डिस्टर्ब होने के। तो मुझे 3 बातें महत्वपूर्ण समझ में आई। पहला कि जब ये लड़के जाते हैं वहाँ पे और वहाँ के हीट में एक्सपोजर होता है, वो मरुभूमि है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है वो ड्राई है और बहुत ज़्यादा गर्म है। जब बहुत ज़्यादा गर्म है तो उन लोगों के काम करने पर, बाहर घूमने पर हीट के कारण उनके टेस्टिकल्स के अंदर स्पर्म मरने लगते हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? वहाँ के लोगों का आखिर क्यों नहीं डिस्टर्ब होता है? यही यहाँ से जाने वाले लड़कों के ही इस तरह के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? तो इस पर भी मैंने विचार किया कि जो लोग वहाँ के हैं वो हमेशा सफ़ेद कपड़े, हल्के कलर के कपड़े पहनना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ वो एकदम झाबेदार ढीले कपड़े पहनते हैं। बट जो अपने यहाँ से जाने वाले लड़के हैं, जो इंडिया से जाते हैं, ये लोग वहाँ के कपड़े नहीं पहनते और जो इंडिया में पहने जाने वाले कपड़े जीन्स हैं, लोअर टी शर्ट है, शर्ट पैंट है, वही वहाँ पे कैरी करते हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पर बड़े वाले अंडरवियर्स होते हैं, इस तरह के कपड़े ये लोग पहनते हैं। अब इन कपड़ों के कारण क्या होता है कि उनके टेस्टिस के आसपास का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब कुछ लड़के वेल्डिंग करने गए हैं, कुछ लड़के प्लम्बिंग के काम में गए हैं, कोई और मजदूरी के काम में गया है। इन सबों का एक्सपोजर एयर में, हीट स्मोक, हीट में, रेडिएशंस में होते हैं और उनके धीरे धीरे स्पर्म काउंट डिप्लीट होते चले जाते हैं। अब लड़का जब वहां से यहाँ आता है इंडिया और इंडिया कुछ पैसे कमा करके आते हैं तो यहाँ पे वो लोग ड्राई फ्रूट्स के कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। क्योंकि उन लोगों का एक सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि ड्राई फ्रूट्स धनी लोगों का आहार है तो इसको खाने से फायदा होता है और इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि ये जो ड्राई फ्रूट्स है, इनमें भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, पेस्टिसाइड्स वगैरह डलते हैं और ये इनकी डाइजेशन को हैम्पर करता है। इनके वीक डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद यदि वो इंडिया आ गए और सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं या कई बार वो डॉक्टर से नहीं मिलते हैं और खुद से दवाइयां लेनी शुरू करते हैं, अश्वगंधा, कौच, मुस्लिसलाजित वगैरह, तो इन दवाइयों का भी उनको फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब जब वो दवाइयां खाएंगे तो उनके बॉडी में ऑलरेडी पित्त बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, तो वहां स्पर्म सेल उनके और मर जाते हैं और उनको लगता है कि दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। दूसरा इसका एक पहलू है कि सेल्फ मेडिकेशन करते समय में लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मेडिसिन हम ले रहे हैं वो मेरे लिए फायदेमंद है कि नहीं है। और हमारे पास जितने भी मेल फर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, किसी की मौसी, दादी, चाची, खालू, ताई, मतलब तमाम लोग उनको 25-30 तरह की जड़ी बूटियां खिला चुके रहते हैं, दवाइयां खिला चुके रहते हैं। कुछ लोग हिमालय की दवा, कुछ लोग किसी और तरह की दवाइयां। और आजकल जो ये नेटवर्किंग वाली कंपनियां हैं, ये अपनी दवाइयां इतनी महंगी 1800, 2000, 2500 रुपए की 30-30 टैबलेट की गोलियां वो लोग पकड़ा देते हैं। बेचारे खाते हैं और खाने के बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तब वो लोग सोचते हैं कि अब डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, इस तरह के केसेस को ट्रीट करने में 2 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या होती है कि पेशेंट का कहना होता है कि सर मैं 1.5 महीने की छुट्टी में आया हूँ, 20 दिन तो मेरे निकल गए, मौसी के घर गया था, चाची के घर गया था, खालू के घर गया था, अब मेरे पास 15 या 20 दिन है, अब मेरे लिए प्रेगनेंसी चाहिए। अब
एक चिकित्सक के पास चिकित्सा करने का हुनर होता है, उसका स्टडी होता है, उसके पास जादू की छड़ी नहीं होती कि आपके 15 दिनों में, 10 दिनों में, 5 दिनों में आपके स्पर्म के सेल्स को बहुत अच्छा कर दे, एकदम से आपके 3 मिलियन स्पर्म को बढ़ा करके 30 मिलियन कर दे। ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। कुछ केसेस में कई बार हो जाते हैं, बट हर बॉडी का रिस्पॉन्स अलग अलग है और नहीं हो सकता ऐसे। एक अच्छे मैच्योर हेल्दी स्पर्म सेल्स को बनने में कम से कम 60 से लेकर 100 दिन का समय लग सकता है। आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके खान पान कैसे हैं, बहुत सारे फैक्टर बनते हैं उसमें। तो जब भी आप डॉक्टर से मिलें, आप आते के साथ मिलें, यदि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो छुट्टियां 2 से 3 महीने की रखें ताकि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपकी प्रेगनेंसी हो, वाइफ की प्रेगनेंसी हो या पिता बने, इसके लिए आपके वाइफ का मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का जानकारी होना जरूरी है। कई बार लोग आते हैं 20 दिन का समय लेकर, 25 दिन का समय लेकर के, बट कब आते हैं? तो जब वो आएंगे तो पेशेंट का ल्यूटिनाइजिंग फेज चलता रहता है, वाइफ का। और जब ल्यूटिनाइजिंग फेज में प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जब पीरियड स्टार्ट होता है तो 5-6 दिन पीरियड चलने तक उनकी छुट्टियां खत्म हो चले जाते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आपको ये समझना होगा कि आपको अलाइन करना होगा टाइम को, डॉक्टर से बात करना होगा, फीमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं उसकी देख रेख करनी होगी, आपका जॉब प्रोफाइल कैसा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद आपकी फर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है। बशर्ते आप सही ट्रीटमेंट लें, समय से मिलें डॉक्टर से, तो आपको जरूर लाभ होगा। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। और या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर यदि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या डॉक्टर से दिखाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।